आज हम मसीह विरोधी को देखने जा रहे हैं अध्याय 13 में, और उसकी शक्ति और उसकी अधिकार उन्हें अजगर से मिला है। हम ये भी देखते हैं कि वह एक घातक घाव से बच चुका है, चंगा हो चुका है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी अचंभा होता है और उसके पीछे हो लेते हैं। झूठी भविष्यवक्ता से भी परिचय होती है इस अध्याय में, जो कि पृथ्वी पर हर एक निवासी से पहले वाले पशु की आराधना कराता है। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपने पिता के अधिकार में आता हूँ, लेकिन तुमने मुझ पे विश्वास नहीं किया। एक और आएगा जो अपने नाम में आएगा, उसके पीछे तुम हो लोगे, उस पे विश्वास करोगे। यही है पशु और झूठा भविष्यवक्ता। आप सबका एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। आज हम प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय पढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पहले पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रेम रखते हैं प्रभु, और आपकी आराधना करते हैं और चाहते हैं कि आपका नाम इस धरती में ऊंचा किया जाए, आपका राज्य आए और जो भी आपकी इच्छा हो इस धरती पे हो। जैसे स्वर्ग में सब लोग आज्ञाकारिता के साथ आपकी इच्छा को करते हैं, वैसे पृथ्वी पर भी होने पाए। आपका राज्य आए इधर। जहाँ भी हम जाए प्रभु, हम शैतान के सभी बुरे कामों पर आपके न्याय को लागू करें। हम लोग ये भी प्रार्थना करते हैं कि बहुत से लोग आपके सत्य को जानने पाए। यही हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो प्रकाशित वाक्य 12 में हम लोगों ने देखा है कि यूहन्ना ने एक दर्शन देखी, लेकिन वह दर्शन आसमान में था, लेकिन अब वह धरती पे देखता है। कुछ 13 अध्याय का पहला पद में यह लिखा है कि तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। ये जो पशु है, ये शब्द पशु यूनानी भाषा में इसका अर्थ है जंगली और खतरनाक पशु, जानवर। और यहाँ पे अब वह जो दर्शन देख रहा है, अब वह समुंदर के तट पे खड़ा हुआ है और समुंदर से एक जानवर को उठते हुए देखता है। समुंदर का मतलब है राष्ट्रों में से निकल रहा है। उसका जो वर्णन करता है वो ऐसे करता है, 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। अब ये तो एक चिन्ह है, जैसे मैंने पिछले वाले अध्याय में बताया था कि ये सारे व्यक्तित्व जो हैं, जो कलेश और महाकलेश के समय के लिए उनका वर्णन किया। चिन्हों के द्वारा हमें यह बता रहा है कि यह पशु नहीं है और ना समुंदर है। ऐसा है कि यह पशु के 7 सर हैं, 10 सींग भी है। और सींग का अर्थ होता है सामर्थ। तो 10 सींग, 10 राजाओं ने 10 क्षेत्रों पे उनका राज्य है और उनका अधिकार है, और ये इन राजाओं ने उनको अपना अधिकार दे दिया, और इसीलिए उनके हर एक सींग पे एक राजमुकुट था और उनके सिर पर एक ईश निंदा नाम था। उन्होंने परमेश्वर की निंदा का शब्द था उनके ऊपर, उनके सर पे। यह दिखाता है हमें कि यह जो आखिरी में यह जो सरकार बनता है 10 राष्ट्रों की, यह जो सरकार बनता है, यह दुष्टता वाली सरकार है, बिल्कुल सबसे दुष्ट। जैसे डैनियल ने बताया था कि ये जो पशु है उसका वर्णन दूसरे पद में हम देखेंगे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से थे और मुंह सींगों का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया था। तो ये जो पशु जो आ रहा है, जो हम लोग 7वें अध्याय जो सारे सरकारों की विशेषताओं को दिखाता है, जो दानियल 7 में यह सब जो चित्र है, इस पशु का जो चित्र है,
यह दानियल 7 से दिखाया गया है, जहाँ की वह सारे सरकारों की विशेषताओं का वर्णन करता है। उस समय से जब वो बेबीलोन में थे, बेबीलोन से लेकर के बिल्कुल इस समय तक, जब आखिरी सरकार, सारे सरकार मिलजुल के 10 सरकार मिलजुल के एक भयानक विश्व सरकार बनाया जाएगा। एक सरकार बनाया जाएगा जो कि पूरे विश्व के ऊपर वह अधिकार उनका होगा, और एक राजा होगा जो पशु है, राइट। इसीलिए उनके 10 सींग थे, 10 राजमुकुट थे। यह दिखाता है 7 सिर भी थे उनके। 7 का मतलब ये कंप्लीट पूरा संसार के ऊपर राज्य करता है। यह फाइनल आखिरी सरकार है यीशु के राज्य से पहले। कभी दुनिया ने ऐसा देखा नहीं, और शैतान जो कि वो अजगर है, शैतान ने उनको अपना सिंहासन दिया, सामर्थ्य दिया, और एक बहुत बड़ा अधिकार भी दिया। तीसरा पद, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। अब एक सर पे मतलब कि उनका, या तो जैसे कि जकरिया में लिखा है 11वें अध्याय में और पद संख्या 15 में, उनके ऊपर हत्या की प्रयास की जाती है, क्योंकि इतना दुष्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई उससे चिढ़ गया होगा, हत्या की प्रयास। चल आइए हम लोग पढ़ते हैं जकरिया के 11वें अध्याय और पद संख्या 15 में है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को ना ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे इसी के लिए बोला जा रहा है, ये जो पशु है, ये जो मसीह विरोधी है, हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है। उसकी बाह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उनकी बाह सूख जाएगी और उनकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। तो ये नहीं पता है कि इस उसके हत्या की प्रयास जो हुई थी उसके बारे में बोला जा रहा है और ये चंगा हो जाता है, या फिर उन 7 राष्ट्रों में से एक राष्ट्र हो सकता है बिल्कुल मरा हुआ एक बार फिर से उठ जाता है और लोग अचंभा करते हैं। इसके बारे हम लोग को नहीं पता, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। हम लोग कैसे जान सकते हैं कि, लेकिन वो इस तरीके से उनका चमत्कार होता है, एक नकली संकेत से ठीक हो जाता है। नकली चिन्ह है, जो भी चिन्ह शैतान करता है नकली होते हैं। हो सकता है एक राष्ट्र को घातक झटका लगा और फिर वो सडनली ठीक हो गया। विश्व के सारे लोग इनके पीछे हो लिए। चौथा पद, लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की। इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? हाँ, तो उन लोग केवल पशु की ही पूजा ही नहीं कर रहे थे, लेकिन उस अजगर की भी पूजा कर रहे थे, शैतान की पूजा कर रहे थे, जिसने उनको अधिकार दिया, और इतना भयंकर अधिकार उसको दिया गया। इस पशु से कौन लड़ सकता है? इसके समान है कौन? देखिए, शैतान ने हमेशा चाहा कि उनकी पूजा की जाए, इसीलिए उसने हमेशा चाहा। ये एक बहुत दुष्टता का समय है, यह महाक्लेश का समय है। 7 साल में दूसरा भाग, 3.5 साल का भाग है, जब इनको फुल अधिकार है। यह जो पशु है, उनका नाम यूहन्ना ने खुद अपने पत्री में कई बार उसको मसीह विरोधी कहा। मतलब हमारे मसीह, यीशु मसीह के विपरीत है। अगर हमारा मसीह जीवनदायक आत्मा है, तो यह मौत की आत्मा है। अगर वह सत्य है, तो यह झूठ है। अगर वह
ज्योति है तो यह अंधकार है। तो जैसे हम लोग यीशु मसीह के लिए कहते हैं, प्रभु आपके तरह कौन है, कौन आप पे विजय प्राप्त कर सकता है। आपने तो मौत पे भी विजय प्राप्त कर ली, आपने तो शैतान पे विजय प्राप्त कर ली, आपने पाप पे विजय प्राप्त कर ली। तो ये लोग भी कह रहे आपके तरह कौन है, आपके तरह, क्योंकि एक घातक घाव जो था उनके ऊपर वो चंगा हो गया। आपके तरह कौन है, कौन से वो मर गया और जी गया, उसके अंदर जीवन है नहीं कि वो जी जाए, लेकिन एक बार उनको दिया गया है कि विश्व के लोगों को बेवकूफ़ बना दे, क्योंकि उन लोगों ने सत्य नहीं चाहा तो झूठ ही सही। बेसिकली ये जो 3.5 साल का जो समय है, मतलब कि महाक्लेश का समय, इसमें शैतान का पूजा होगा, शैतान की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। आखिरी में बेचारा पूरे सदियों मिलेनिया से ये चाह रहा है कि मेरी पूजा की जाए, परम प्रधान के समान मैं बन जाऊं। यशाया 14 में लिखा है। वो इतना घमंड था, इतना ऊंचा सोच था, इतनी डींगे मारता था कि उनको परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया, वहाँ से गिरा दिया, हटा दिया है। उसके बावजूद वो परमेश्वर की निंदा करवा रहा है और अपने पूजा करवा रहा है, और बड़ा खुश। हालांकि केवल 3.5 साल के लिए है, लेकिन 3.5 साल ही सही, थोड़े दिन के लिए वो खुश है। अब 5वां पद, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। देखिए, ये परमेश्वर की तरफ से है, जो परमेश्वर चाहेगा वो होगा। जब तक ये बंदा अपना पूरा कार्य नहीं करेगा, जब तक पूरा उनका घड़ा भर ना जाए ताकि उसको निकाल दिया जाए, भर दो अपनी घड़ा। धरती पे वो अपना कार्य कर रहा है 42 महीना, मतलब कि 3.5 साल के लिए उनको एक बहुत बड़ा मुंह दिया गया। जो बोलना है बोल, निंदा करना है परमेश्वर की, यीशु की, सबकी कर। 6वां पद, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। तो उन्होंने ना ही उन्होंने परमेश्वर की निंदा की और परमेश्वर की सिंहासन स्वर्ग की निंदा की, लेकिन स्वर्ग में रहने वालों, मतलब कि सारे संत जिसका पुनरुत्थान हो चुका है, जो यीशु मसीह के साथ जा चुके हैं, सारे लोगों का निंदा, गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। क्या करना, करते रहे। 7वां पद, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। आप सुनेंगे ये भाषा को तो आप जानेंगे उनको अधिकार दिया गया है, किसी ने दिया है कि वो मुंह खोले, निंदा करे, मुंह खोले, कुछ भी बोले और संतों के ऊपर वार करे, उनके ऊपर सताव करे, उनके ऊपर जय प्राप्त करे और उनको मार डाले। क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको लगेगा कि यहाँ पे शैतान का पूजा हो रहा है और बहुत बुरा समय है, लेकिन बहुत सारे लोग यीशु के सत्य को जान रहे हैं, अभी भी लोग प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यीशु के पास आ रहे हैं, लेकिन वह लोग अपने प्राण को खो रहे हैं, क्योंकि ये शैतानी ताकत, ये जो सरकार है, उनके द्वारा वो उनको दबा रहे हैं, उनको दिया गया है। अगर प्रभु चाहता कि तुम हमारे लोगों को नहीं छू सकते तब फिर ना छू पाते, लेकिन प्रभु ने कहा कर। स्वर्ग में याद है उन्होंने उन लोगों से कहा, संतों को जो शहीद हुए थे प्रभु के वचन के वजह से, उनके गवाही के वजह से मारे गए थे, उन्होंने कहा अभी और तेरे भाई और मेरे सेवक, उन लोग को भी आना है। तो इनके ऊपर इतना सताव हो रहा है, उन लोग मारे जा रहे हैं। और पशु सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, ये सारे विश्वासी लोग, ईसाई लोग जो यीशु के गवाही लेते हैं, उनके पास है, उनको हम लोग मार रहे हैं, हम लोग जयवंत हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, जय संतों का हो रहा है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हर एक घुटना हमारे सामने झुक जाए, लेकिन ये लोग ना झुके तो ना झुके, भले मेरे प्राण ले लो, कुछ ले लो, यीशु और यीशु के
केवल यीशु के सामने हम झुकेंगे। तो जय जो है संतों का है, और इनको इतना मतलब ढील नहीं दिया गया कि हाँ हम तुमको पूजेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर कहते हैं कि हर एक कुल के ऊपर, हर एक लोग के ऊपर, हर एक राष्ट्र के ऊपर, हर एक भाषा के ऊपर इनको अधिकार दिया गया है। 8वां पद, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तो मतलब कि अब ये बताया जा रहा है कि कौन पूजा कर रहा है। केवल वो लोग जिसका नाम यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक में नहीं है। वो मेमना यीशु मसीह जो जगत की उत्पत्ति से पहले वो वध किया गया था, जिसके कान हो वह सुने। चेतावनी दे रहा है पवित्र आत्मा, जिसका कान हो वह सुने। 10, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। तो वह कहता है कान खोल के सुनो, पवित्र आत्मा ये बता रहा है कि जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। तलवार से जो मार रहे हैं वो लोग तलवार से मारे जाएंगे, मतलब उनको अपना प्रतिफल मिलेगा जरूर। और यही विश्वास के साथ और इसी धीरज के साथ पवित्र लोग चलेंगे, जो संत लोग हैं वो लोग इसी विश्वास में चलेंगे। 11 पद, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। यह है पद संख्या 11। एक और यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। एक और मतलब एलोस, यूनानी भाषा में एलोस मतलब पहले के समान। पहले के समान मतलब उसी आत्मा, उसी थाली के चट्टे भट्टे, एक ही स्टाइल के लोग, एक ही प्रकार का इंसान, ये भी है उसी प्रकार का पशु। ये पशु भी नहीं है, ये जैसे पहला पशु वैसे ये पशु, लेकिन उसमें बड़ा अंतर ये है कि यह पशु पहले पशु के अधीन है। वह मेमने की तरह जरूर लगता है, बहुत अच्छा, और उनके 2 सींग हैं, लेकिन उनका मुंह अजगर के समान है। जैसे शैतान बड़ा शातिर है और उनका बोली बिल्कुल शैतानी है, केवल दिखता है, मतलब जैसे फरीसी ऊपर से दिखता है, बड़ा भोला भाला, बड़ा धर्मी। उसका एक धर्मी गवाही होगा, ये धर्मी इंसान है। सो कोई धर्मी इंसान उठेगा, ठीक है, मतलब ऊपर से लगे तो धर्मी है, बहुत बड़ा धर्मी, और वो बड़ा अपने को बहुत पवित्र समझेगा और बोलेगा कि मैं बहुत, लेकिन उनका जो शब्द है शैतान से कम नहीं है। उसके पास धार्मिक गवाही जरूर है, बहुत पवित्र है, लेकिन उसका भाषण। और जो पहला पशु है, जो पहला पशु है वो तो एक राजनीतिक विश्व का नेता है, लेकिन ये बंदा दूसरा पशु जो मेमने की तरह लगता है लेकिन शैतान की तरह बोलता है, यह एक धार्मिक विश्व गुरु है। और सब लोग उनके तरफ देखेंगे कि हाँ तो बहुत बड़ा विश्व गुरु है। और ये दोनों लोग एक शैतानी जोड़ी है, पहला वाला पशु और दूसरा पशु, और उनका काम है अजगर के काम को, कार्य को इस धरती में पूरा करना। वह उन्हीं के अधिकार उनको मिला है, दोनों लोगों को मिला है। तो उन लोग चाहेंगे कि एक सरकार बने पूरे विश्व में, और पूरे विश्व का अधिकार हमारे साथ हो, और एक विश्व का धर्म होगा, सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे, एक धर्म होगा, सारे धर्मों में से अच्छे अच्छे चीज़ें लाएंगे और बोलेंगे ये सब एक ही धर्म है, हम लोग सब एक ही हैं, एक भाईचारे में रहेंगे कहने को। और ये 3.5 साल के लिए उन लोग करते रहेंगे जब तक कि संसार का अंत ना हो जाए। लेकिन उन लोग का जो आखिरी जो कार्य है, जो काम, जिस चीज़ के लिए उन लोग आए हैं, जो एजेंडा है उनका, वो शैतानी है। और वो ये है कि लोग हम लोग को पूजे और हम जो मर्जी करेंगे, और संतों को भी मारते हैं। सो एक प्रकार का जैसे हम लोग मसीही लोग, हम लोग के पास है पिता परमेश्वर,
फिर पुत्र यीशु मसीह और फिर पवित्र आत्मा, और हम लोग उसको त्रित्व परमेश्वर मानते हैं। तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानते हैं, त्रित्व परमेश्वर को। तो ये लोग उनका नकल करते हैं और सेम एक अपवित्र त्रिदेव है। ये लोग 3 लोग अपवित्र त्रिदेव, ठीक है। मतलब पहला वाला पशु नेता, दूसरा वाला पशु विश्व गुरु, तीसरा वाला पशु उनका बाप अजगर। 12वीं पद, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता है और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया पूजा करवाता है। इनका ये काम है कि वह उनके तरफ संकेत करें। जैसे हम लोग जब प्रचार करते हैं, हम लोग यीशु की तरफ संकेत करते हैं और बोलते हैं कि वह मरे, और क्योंकि वो मरे और जी उठे इसलिए वह हमारे वास्ते मरे और जी उठे, इसीलिए उनको वही आराधना के योग्य है। तो ये कहता है यही आराधना का योग्य है, क्योंकि देखो कैसे चंगा हो गया है। और फिर वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता है। अब ये बंदा को दिया गया, तुम भी करो। तो उन लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं इस दूसरे पशु से। 14, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया है, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। अब वह एक बार फिर से ये बोला जा रहा है कि उनका अधिकार है ना, पूरे विश्व में उनका बात मानी जा रही है। तो वह यह कह रहा है कि पहला वाला पशु घाव था तलवार के द्वारा और वो चंगा हो गया, उसके लिए एक मूर्ति बनाया जाए। 15, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का भी अधिकार दिया गया है। तो अब ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी का काम आएगा, और टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या क्या नहीं होता है। बहुत बड़े विचित्र और अद्भुत चीज़ें हो रही हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो हमें नहीं लगता है कि कोई बड़ी चीज़ है। AI भी आजकल चल रहा है, AI इतना चल रहा है, कुछ भी कर सकते हैं। लोगों का चेहरा, लोगों की आवाज़ लेकर के पूरा उसका नकल उतारना। तो यह वो जो मूर्ति बनाता है, शायद वही घृणित वस्तु यही होगा। वह घृणित वस्तु जो कि मंदिर में डाला जाएगा, वह घृणित जो वस्तु जिसके बारे में यीशु ने कहा, उजाड़ और उजाड़ने वाला वस्तु, यह वही होगा। शायद ये मूर्ति मंदिर में होगा, और वह लिखा है उस मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने भी लगे। कौन सा मुश्किल काम है आज के ज़माने में? कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कोई भी मुश्किल टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ भी सब हो सकता है, AI के द्वारा। और हम लोग देख रहे हैं ना। तो अब बताओ यूहन्ना ने क्या सोचा होगा। वो देख रहा है कि अरे ये मूर्ति बोल रहा है, मूर्ति, वो चकित हो रहा होगा। हम लोग चकित नहीं होते, क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं रोज के रोज। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, उन्हें मरवा भी डाले। ये कार्य था। ये इसको झूठा भविष्यवक्ता बोलते हैं, फॉल्स प्रॉफिट। इसका नाम फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यवक्ता। ये जो मसीह विरोधी है, ये प्रकाशित वाक्य में आप नहीं पढ़ेंगे। ये यूहन्ना बोलता है अपने पत्री में, उसको मसीह विरोधी की आत्मा और फिर मसीह विरोधी ये बोलता है। और जो दूसरा पशु है, जो धार्मिक विश्व गुरु है, उसको बोलते हैं झूठा भविष्यवक्ता। लोग उनको भविष्यवक्ता समझते हैं। 16, उसने छोटे बड़े, ये सब उन्हीं का कार्य हो रहा है, झूठे भविष्यवक्ता के। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी जबरदस्ती। जैसे सबकी कोविड वैक्सीन लगवा दी, वैसे अब सारे लोग धरती पे जो रहते हैं, सारे जो माथा टेकने के लिए तैयार हैं, सारे लोगों को जबरदस्ती उनके या तो माथे पे या फिर उनके दाहिने हाथ पे एक छोटा चिप या कोई चीज डाला जाएगा, एक निशान डाला जाएगा। हमें नहीं लगता केवल एक छपा हुआ निशान है, ऐसा नहीं है, कुछ है।
अगेन टेक्नोलॉजी का चमत्कार है ये। कोई चीज़ है, कहते हैं इसके बिना, जैसे हम लोग के पास वो कार्ड्स होते हैं, एटीएम वाले कार्ड्स, उसको स्वाइप करते हैं और वो पैसा निकल जाता है बैंक से, उस प्रकार से एक कोई चीज़ है हाथ में या यहाँ, बल्कि दुनिया में कई जगहों में एक्सपेरिमेंट किया गया है और लोगों ने, हमने देखा है खुद कि शायद स्विट्ज़रलैंड में कि लोगों के हाथों पे या माथों पे ये चीज़ लगाया गया है, ये चिन्ह लगाया गया है और उसी के द्वारा वो लोग ऐसे झुक के ताला खोलते हैं, पैसा निकलवाते हैं। कहते हैं तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहेगा, सब तुम्हारे ही अंदर रहेगा, सारे तुम्हारे पूरे जानकारी जो आजकल उन लोग बटोर रहे हैं, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ना आप खरीदारी कर सकते हैं, ना आप कुछ बेच सकते हैं, आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, आपको खाने पीने का आइटम नहीं मिलेगा, तो वैसे भी भूखे मर जाओगे, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, कार्ड्स बनी हैं, आपके फ़ोटो वोटो लगाते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन उस पर दिया जाता है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, इसके बिना फ़ोन नहीं मिलेगा, इसके बिना बैंक अकाउंट नहीं होगा। ये धीरे धीरे उन लोग ये चीज़ें हम लोग के विवेक में डाल रहे हैं, धीरे धीरे मनुष्य मानव जाति के कि हाँ 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 बहुत हमारे लिए भला हो रहा है, और धीरे धीरे बढ़ते 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 कोई बड़ी प्रॉब्लम इस दुनिया में आ जाएगी, जैसे कोविड आया था, कोई भी रोग महामारी आ जाएगा, डाल देंगे उन लोग उनके ऊपर और कहेंगे करो न तो तुम बच जाओगे। और ये क्या है? ये पशु के नाम का अंक है। पशु का नाम, जो पशु जिसकी पूजा आराधना हो रही है, उसका नाम का अंक है 18 पद। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। मनुष्य का अंक 6 होता है, तो यह मनुष्य का अंक होता है, लेकिन त्रिदेव है ना, 3 लोग हैं, इसलिए उसका अंक है 666, अर्थात 666। क्योंकि वो लोग 3 हैं तो उनको मनुष्य का अंक दिया गया। उन लोगों को परमेश्वर का अंक तो नहीं मिल सकता है, लेकिन उससे नीचे मनुष्य का अंक दिया गया है कि मनुष्य इतना बड़ा सामर्थी मनुष्य, जो बेबल में हुआ था कि हम एक बहुत बड़ा इमारत बनाएंगे, हम स्वर्ग तक अपने इस इमारत को लेके जाएंगे और हम एक इकट्ठा होंगे, एकजुट हो जाएंगे और परमेश्वर हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। हम लोग एक अपने लिए बहुत बड़ा नाम बनाएंगे। मनुष्य का घमंड आज यहाँ पे आ गया है, मनुष्य का नंबर हाथ पे, और इसके बिना आपको झुकना होगा हर जगह पे, बैंक पे, जहाँ पे मनुष्य के सामने, मनुष्य पशु के सामने, और अगर नहीं तो मारे जाओगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है यीशु मसीह के लिए, और हम लोग को इन सब चीज़ों में ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें बताया गया है कि क्या होने वाला है ताकि हम बच के रहें। लेकिन प्रभु, हम लोग यीशु मसीह पे अपने मन को केंद्रित करते हैं, अपने दिल में उनको बसा के रखते हैं, क्योंकि हम लोग मसीह विरोधी के लिए थोड़ी रुके हैं, उनसे हमें क्या लेना देना। हमें मसीह विरोधी के लिए नहीं, हम मसीह के लिए रुके हैं। वो जब आएगा हमको लेके जाएगा अपने पास। तो प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के बातें सुनने के लिए कान दे प्रभु, कि हम उनके बातों को सुने, और यीशु के वापस आने के लिए हम तैयारी में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।